इस जीवात्मा को खींच करके बाहर कर देंगे। ए बाबू, एक नौजवान अपनी छत पर से पतंग उड़ा रहा था और पतंग आगे को उड़ती गई, वो दोस्त को छोड़ता गया, बहुत दूर उड़ गई पतंग। आखिर में अंत में वो पतंग की डोरी कट गई, पतंग की डोरी कट गई। वो पतंग जाकर के एक आश्रम में गिर गई, जाकर के एक महात्मा जी के आश्रम में गिर गई। महात्मा जी ने देखा कि ये पतंग आ गई, ये कौन बच्चा उड़ा रहा था, देखो आ गई पतंग, उठा करके अपनी कुटिया में रख दिया बड़े प्रेम से। तब तक वो एक नौजवान पहुंच गया और कहा, बाबा अरे इधर कोई पतंग आई थी। हाँ का बच्चा आई थी पतंग, क्या आपकी है? कहा हाँ वो पतंग हमारी है। अरे कहा वो कुटिया में रखी है, ले लो। गए श्रीमान जी, पतंग उठा लिया, और जब पतंग उठा लिया और जब बाबा के नजदीक में आए तो पूछा बाबा ने, क्यों आप पतंग उड़ाते हैं, इतने सयाने, और आप पतंग भी उड़ाते हैं? हाँ कहा बाबा, जब हमको कोई जुआ खेलने वाला नहीं मिलता है तब हम पतंग उड़ाया करते हैं। कहा तुम जुआ खेलते हो? हाँ कहा, जब हमारे कोई साथ में गांजा पीने के लिए नहीं बैठता है तब हम इसी तरीके के काम करते हैं, या तो फिर गांजा पीते हैं, नहीं गांजा न पीने को मिला तो कोई दारू वाले को ढूंढते हैं तो दारू पीते हैं, और जब नहीं कोई मिलता तो इसी तरीके के उल्टा सीधा काम करते हैं। अरे तो उसने अपने अवगुण बहुत सारे बताए। सबको सुन करके बाबा जी ने कहा, तुझको ये हीरे ऐसा शरीर ये कुदरत ने दिया है, इसको व्यर्थ में गंवा रहा है। अरे कुछ कमाई कर ले आगे के लिए। कहा कहा और आगे जा, कहा अरे कहा वो कमाई कर ले जो मरने के बाद काम आए। यह संसार में तो हम तुम जौन कमाई थी आज नहीं तो छना ले, लड़का लाई ले, नाती लाई ले, चाचो को लाई ले, को न को छना ले। और वो कमाई करो जो सतगुरु बता रहे हैं, उस कमाई को करिए जो मरने के बाद में काम आ जाए। तो कहा बाबा वो कमाई तो हम नहीं जानती है। कहा अगर वो कमाई की जरूरत है तो मेरे पास आना पड़ेगा।